अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैनल सी को स्टडी, जिसमें आज हम 9th क्लास की बायो का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका कॉन्सेप्ट विटेकर साइंटिस्ट ने दिया था। इससे पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि उसकी बेसिस के बारे में, क्लासिफिकेशन की बेसिस के बारे में सीखा था कि किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, यानी कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसकी बेस पर क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। देन जो हमारे पास आता है सिस्टम, वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका जो कॉन्सेप्ट था वो था विटेकर साइंटिस्ट, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और उसने ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और उनकी सेल टाइप क्या होती है, इसकी बेस पर उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इस बेस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को मज़ीद क्लासिफाई किया और क्लासिफाई करके उनकी ग्रुपिंग की। जो फर्स्ट वन किंगडम है हमारे पास, दैट इज़ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को समझने से पहले डियर स्टूडेंट, आप इस बारे में कॉन्सेप्ट ले लें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या है, कि प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है, क्योंकि आगे हम ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी डिवाइड करेंगे और हम ये कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये यूकैरियोट है और ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्रोकैरियोट है। इस ग्रुप में यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं और इस ग्रुप में प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोट्स बेसिकली, प्रो कहते हैं फॉल्स को और कैरियंस कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस वो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है, यानी अगर प्रोकैरियोट है तो ये वो वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी इसका जो डीएनए मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होगा, जस्ट लाइक बैक्टीरिया। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, इसमें डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो इसके कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि इसका जो डीएनए मटेरियल है वो किसी ख़ास एनवेलप में प्रेजेंट है, बल्कि आपने ये देखा होगा कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही डिस्पर्स पड़ा हुआ होता है, यानी कि ये प्रोकैरियोट है। सो प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता, यानी इनका डीएनए मटेरियल किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। वाइल यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका डीएनए मटेरियल किसी ख़ास न्यूक्लियस, किसी ख़ास एनवेलप के अंदर होता है, यानी किसी ख़ास एनवेलप के अंदर उनका डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई उनको जो है वो यूकैरियोट्स कहते हैं। यू कहते हैं ट्रू को, सही, और कैरियंस कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी उनका एक ख़ास न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इनका डीएनए मटेरियल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए मटेरियल होता है वो एक ख़ास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जब आ जाते हैं किंगडम मोनेरा की तरफ, तो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इस किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। किंगडम मोनेरा में आपको कभी भी यूकैरियोट नहीं मिलेगा, प्रोकैरियोट्स होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि किंगडम मोनेरा में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक सेल पे आपको ये ऑर्गेनिजम्स मुश्तमिल मिलेंगे, एक सेल पे ये ऑर्गेनिजम्स मुश्तमिल होते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि प्रोकैरियोट्स अगर हैं तो वो ज़रूरी है कि वो यूनिसेलुलर ही होंगे,
प्रोकैरियोट्स में कभी भी आपको मल्टी सेलुलर नहीं मिलेंगे। ये एक वाहिद ऐसा ग्रुप में है जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ जो है इनकी शेप्स, कि यानी ये किस शेप्स में होते हैं। किंगडम मोनेरा किस शेप्स में होते हैं, तो किंगडम मोनेरा की जो शेप है इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में भी होते हैं, वो क्लस्टर्स की फॉर्म में भी होते हैं, और वो कॉलोनीज फॉर्म में भी पाए जाते हैं। द थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनकी न्यूट्रिशन, ये लोग अपनी ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये लोग कैसे लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ये अपना फूड कैसे लेते हैं, इनके फूड लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो इनका जो फूड लेने का प्रोसेस होता है वो मोस्टली ये होता है कि इनमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स क्या आ जाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स कि ये अपना फूड लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक एनिमल्स, के एनिमल्स अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। बट ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स कि वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया इज़ अ मोनेरेंस, और ये जो है एक बैक्टीरिया है, सायानोबैक्टीरिया है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसका सेकंड नेम है, और ये इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सायानोबैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ से और वो मोनेरन से बिलोंग करता है। मोनेरन से बिलोंग करता है ऑटोट्रॉफ से, तो इट मीन्स कि इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, अगर क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है तो इट्स मीन्स कि इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है तो इट मीन्स कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, बट मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस ग्रुप के वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। आल्दो सम एनिमल्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा किंगडम मोनेरेंस के जो हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि किंगडम मोनेरेंस में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वो होते हैं जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वो होते हैं जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, जस्ट लाइक गोल्जी बॉडीज़ हो गए, लाइसोसोम हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये वो वाले ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास जो कि सेल मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में यानी किंगडम मोनेरेंस में ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते हैं किंगडम मोनेरेंस में। और इसके अलावा इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसका जो सेल वॉल होता है वो होता है म्यूरिन। इनका जो सेल वॉल होता है वो होता है म्यूरिन, और म्यूरिन जो है वो हमारे पास बना होता है मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स यानी कि ग्लूकोज, प्लस इसके अलावा अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स। पॉलीसेकेराइड्स किसके यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज की यूनिट्स होते हैं, हमें पता है। और अमाइनो एसिड्स किसके यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं। यानी कि जो ये म्यूरिन है ये एक स्पेसिफिक नेम है उस सेल वॉल का। ये जो सेल वॉल है मोनेरेंस, ये जो सेल वॉल है ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स से बना होता है, यानी कि ग्लूकोज और प्लस प्रोटीन से
ये बना होता है। आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ लेंगे तो हायर क्लासेस में इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, बट आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा है कि ये जो है पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड से बने, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन से बना है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो मोनेरन्स है इनका सेल वॉल जो है वो म्यूरिन से बना होता है, और म्यूरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स से बने होते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया आ जाता है हमारे पास इसका एग्जांपल में, मोनेरन्स की एग्जांपल में आ जाता है बैक्टीरिया, और इसके अलावा आ जाता है सायानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। ये जो है किंगडम मोनेरन्स के एग्जाम्पल्स हैं। द नेक्स्ट वन किंगडम इज जो हमारे पास है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा हमारे पास दूसरा किंगडम है। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें आपको एनिमल्स भी मिलेंगे, आपको प्लांट्स भी मिलेंगे और आपको फंजाई भी मिलेंगे। यानी कि ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें हम प्लांट्स के करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं, एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं और फंजाई की करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेते हैं। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमल्स के हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स अदर ऑर्गेनिजम्स के हैं। फिर प्लांट्स में कुछ ऐसे स्पीशीज़ आ जाते हैं जिसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स के हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स अदर ऑर्गेनिजम्स के हैं। फंजाई में भी कुछ ऐसे स्पीशीज़ आ जाती है जिसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फंजाई की होती हैं, वाइल कुछ करैक्टरिस्टिक्स अदर ऑर्गेनिज्म की होती हैं। बट स्टिल ड्यू टू सम करैक्टरिस्टिक्स उन्हें हम प्रॉपर जो है उस एक ग्रुप में नहीं रख सकते। यानी कुछ करैक्टरिस्टिक्स की वजह से वो ना तो हम उन्हें प्लांट्स वाले, अगर प्लांट्स की स्पीशी हैं तो हम उन्हें ना प्लांट्स में रख सकते हैं, अगर एनिमल्स की स्पीशी हैं तो ना उन्हें हम एनिमल्स में प्रॉपर रख सकते हैं और ना फंजाई में रख सकते। तो इन सब के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया और इन सब को एक अलग ग्रुप में रखा गया विच इज़ किंगडम प्रोटेस्टा, और इसमें हम इनको फिर अलग-अलग जो है वो पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा में आपको यूकेरियोट्स मिलेंगे और यूकेरियोट्स में यूनिसेलुलर भी मिलेंगे और मल्टीसेलुलर भी मिलेंगे। मल्टीसेलुलर में फिर आपके पास आ जाते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर भी आ जाते हैं और कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर भी आ जाते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर डियर स्टूडेंट्स वो वाले मल्टीसेलुलर्स होते हैं जो कि उनके सेल डिवाइड तो होते हैं, यानी कि उनके सेल डिवाइड तो होते हैं बट वो या टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्म नहीं बनाते हैं। यानी हमने सिंपली ऐसा पढ़ा था कि एक सेल होता है हमारे पास, वो जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होकर वो मज़ीद डिवाइड होता है और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो टिश्यू की फॉर्म ले लेता है और टिश्यू से फिर ऑर्गन की फॉर्म ले लेता है। बट सिंपल मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वो डिवाइड तो होते हैं लेकिन वो टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्म नहीं लेते हैं। इसकी जो सही डिफिनेशन है वो ये है कि इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स इनमें प्रॉपर नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये जो है सिंपल मल्टीसेलुलर की डिफिनेशन है। फिर उसमें आ जाते हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट और प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। तो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में आ जाते हैं हमारे पास, इसको कहते हैं प्रोटोजोन। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को हम जो है प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। प्लांट लाइक प्रोटेस्ट आ जाते हैं और आ जाते हैं फंजाई लाइक प्रोटेस्ट।
इसमें आप एक और भी जो है चीज़ ऐड कर सकते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉफ्स भी होता है और हेटरोट्रॉफ्स भी होता है। ऑटोट्रॉफ्स किस तरह होता है कि अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें आ गया। अगर एनिमल्स हैं तो वो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, तो हेटरोट्रॉफ्स का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें आ गया। वाइल फंजाई में जो है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो इसमें जो है ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स दोनों के जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाते हैं। फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, एंड द थर्ड वन इज यूग्लिना। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास मशरूम्स आ जाते हैं, एंड सो ऑन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के क्लेमाइडोमोनास आ जाता है हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। सो ये था डियर स्टूडेंट किंगडम लाइक प्रोटिस्ट।